हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ऋषभ अग्निहोत्री है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज़ की। रेशियोज़ के बारे में समझ तो लिया, अकाउंटिंग रेशियोज़ को भी जान लिया, रेशियो एनालिसिस के मेरिट्स डीमेरिट्स यानी एडवांटेजेस लिमिटेशंस ऑब्जेक्टिव्स भी डिस्कस कर लिए पिछले वीडियोज़ में। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेशियोज़ को बांटने की। जब कोई चीज़ ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स तो हम उसको बांट के पढ़ते हैं। यहाँ पर भी रेशियोज़ कुछ ज़्यादा ही नंबर में है हमारे लिए, और ऐसे अगर सीधे सीधे बोलेंगे और सीधे सीधे पढ़ेंगे तो हम भूलेंगे, और जब भूलेंगे तो एग्ज़ाम्स में क्या करेंगे जाके। इसलिए अच्छे से एक अकाउंट्स का स्टूडेंट समझ पाए, इसलिए इन रेशियोज़ को अलग अलग हिस्सों में ऑर्डर वाइज बांटा गया है। जिसमें अगर मैं बात करूं तो पहली कैटेगरी रेशियो की आती है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, जिसको मैं कहता हूं लिक्विडिटी रेशियो भी। फिर इसके बाद आता है सॉल्वेंसी रेशियो। तीसरा आता है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो का एक और नाम है टर्नओवर रेशियो। और फोर्थ नंबर लास्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो इसको हम साथ ही साथ याद करते चलेंगे, लास्ट के लिए हमें टेंशन नहीं रखनी दिमाग में। तो जल्दी से मेरे साथ साथ बोलिए, पहला रेशियो कौन सा? पहला रेशियो है लिक्विडिटी रेशियो, जिसको एक और नाम से मैं जानता हूँ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। दूसरा है सिर्फ अकेला शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, यहाँ नहीं है दूसरे वाले में, सिर्फ सॉल्वेंसी रेशियो है। अब कोई भी बुद्धिमान अगर व्यक्ति होगा, थोड़ा सा भी अगर बुद्धि है उसके पास, थोड़ा सा भी ब्रेन हम यूटिलाइज़ करें तो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि अगर पहला वाला शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है तो दूसरा वाला क्या होता होगा? लॉन्ग टर्म। सीधी सी बात है, यहाँ भले ही लॉन्ग टर्म लिखा हो या ना लिखा हो, ये लॉन्ग टर्म ही है, यानी हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात करेंगे। तीसरा हमने बात करी किसकी? तीसरी बात है एक्टिविटी रेशियोज़ की, जिसका एक और नाम है टर्नओवर रेशियोज़। और लास्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। तो फिर से एक बार, पहला लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा टर्नओवर रेशियोज़ या एक्टिविटी रेशियोज़, और फोर्थ वन है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। तो ये चार तरीके के रेशियोज़ हमें पढ़ने हैं। इन चार रेशियोज़ में हम अलग अलग रेशियो को स्टडी करते हैं, यानी ये तो मेन हेड मान लीजिए, और इसके अंदर फिर कुछ रेशियोज़ हैं, हर एक के अंदर कुछ रेशियोज़ हमें पढ़ने हैं, और इन रेशियोज़ के सवाल भी लगाने हैं। क्योंकि ये न्यूमेरिकल चैप्टर है तो इनके सवाल लगाएंगे कैसे सर, इसको भी मैं आपको बताता चलता हूँ। पहला यानी सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, जब हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो की, तो मैं इसके क्वेश्चन पहले आपको इसके बारे में समझाऊंगा, लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है। एक वीडियो इसकी होगी, इसमें एक दो एग्जांपल्स होंगे समझने के लिए, और फिर हम चल पड़ेंगे अगली बात पे। अगली बात क्या? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी रेशियोज़ के क्वेश्चंस पे। शुरुआती क्वेश्चंस जो मैं आपको बताऊंगा वो टी.एस. गरेवाल बुक के लिए हुए होंगे, यानी हर क्वेश्चन टी.एस. गरेवाल का आप मेरे साथ लगाएंगे। जो मैंने सोचा है बच्चों, वो कुछ ऐसा करने का सोच रहा हूँ कि सॉल्वेंसी रेशियो या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पर हेड, यानी हर रेशियो के अलग अलग सवाल लगाऊंगा। अगर मैंने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी रेशियो टॉपिक उठाया तो उसको एक्सप्लेन करूंगा, और उसके सारे क्वेश्चन टी.एस. गरेवाल के एक एक करके कुछ वीडियोस में कवर करूंगा। उसके बाद हम चल पड़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, और अगला होगा सॉल्वेंसी रेशियो, जहाँ पर हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात करेंगे। उसको मीट आउट करने की क्षमता हमारी फर्म में है या नहीं है, इसको डिस्कस करेंगे। अगली बात हम बात करेंगे टर्नओवर रेशियोज़ की, जहाँ पर हम बात कर रहे होंगे एफिशिएंसी की, बिज़नेस की एफिशिएंसी को ढूंढ रहे होंगे, वो भी हम बात करेंगे। उसमें भी जैसे मैं टर्नओवर रेशियोज़ बता रहा हूँ तो एक वीडियो उसके एक्सप्लेनेशन के लिए, और उसके बाद हर एक वीडियो आगे क्वेश्चंस पे आधारित होगा। अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग क्वेश्चंस हम लगाते चलेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक्टिविटी रेशियोज़ या टर्नओवर रेशियोज़ में कोई रेशियो हमने पढ़ा, तो वो रेशियो तो पढ़ाया मैंने आपको, साथ में उसके क्वेश्चंस भी हमने किए। एक दो वीडियोस, अगर ज़्यादा हैं तो 3-4 वीडियोस। डिपेंड करता है स्टूडेंट्स कि कितनी कैटेगरी या कितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उसमें बन सकते हैं। कुछ रेशियोज़ ऐसे होते हैं जो बड़े सरल होते हैं, उसमें 3 से 4 कैटेगरी के ही क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन कुछ हमारे रेशियो के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस जब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमारे सामने होते हैं तो हमारे लिए ऐसे क्वेश्चंस को पहचानना ज़रूरी है। मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं कहता कि आप रेशियोज़ को या न्यूमेरिकल्स को याद करिए, लेकिन हाँ, आप उनकी पहचान ज़रूर कर लीजिए।
अगर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं तो इस रेशियो की ये पहचान है या इस चीज़ की ये पहचान है, आपको पहचानना आना चाहिए। आपकी दोस्ती होनी चाहिए क्वेश्चन से। देखिए, क्वेश्चन से अगर दोस्ती होगी, क्वेश्चंस की से जान पहचान होगी, तो जब आप एग्ज़ाम में उन क्वेश्चंस को करते हैं तो आपके दिमाग में कोई डर नहीं रह जाता। जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठे हों तो आपको डर नहीं लगता, आपको असहज नहीं लगता, आपको कोई परेशानी नहीं होती, आपको कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती कि हाँ हम कैसे अपनी बात को इसके सामने कहें। लेकिन वहीं हम अपने दोस्त के साथ नहीं बल्कि किसी पराई के साथ, किसी अनजान के साथ बैठे हों तो हमारे अंदर कहीं हेजिटेशन होती है। यही सवालों के साथ भी है। हम जिन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से लगाते हैं उनसे हमारी जान पहचान हो जाती है, हम कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन समझ लेते हैं, और जब वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलते हैं तो ना सिर्फ हम वो करके आते हैं बल्कि हमारा पहले से ही कॉन्फिडेंस और मोरल बूस्टअप होता है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस को बारी बारी मेरे साथ लगाना ज़रूरी है। मेरे साथ क्वेश्चंस लगाते चलिए, सीखते चलिए, और बस यहीं पे वीडियो ख़त्म करूँगा। अगली वीडियो में मैं मिलूँगा आपको लिक्विडिटी रेशियोज़ के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग द क्लास।